तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम, जय महाकाल। तो कई सारे छात्रों की कमेंट आ रही थी कि आप सभी सेट बताते हो लेकिन आप एफ सेट का रियल पेपर नहीं बताते हो। और कई सारे छात्र ये भी कह रहे थे कि हमारा जो पेपर है एफ सेट से बन रहा है। तो छात्रों की इसी डिमांड को पूरा करते हुए मैं आपके लिए यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी का सेट एफ का 110% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर यहां पर आ चुका हूं। अभी मजा आएगा ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो एफ सेट है, हम इसकी पढ़ाई क्यों करें, हमारा तो जो है दूसरा सेट है। रुको जरा, सब्र करो। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपका सेट वी अपलोड किया था और अब यहाँ पर सेट एफ अपलोड कर रहा हूँ। आपको दोनों सेटों की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि विद्यार्थियों देखिए ये जो है मेन सेट है। इसी से जो क्वेश्चन है आपके सभी सेटों में फंसने वाले हैं। आपको दोनों सेटों की तैयारी कर लेनी है। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको जो है सभी सेट में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जो क्वेश्चन है थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर आपका यही रहने वाला है। और मेन या फिर अथवा में से आपके जो है क्वेश्चन एक्सचेंज होंगे, इसलिए आपको जो है दोनों सेटों के मेन और अथवा से आपको प्रश्न को उत्तर आपको याद कर लेने हैं, ताकि यदि एक आध क्वेश्चन भी आपके एक्सचेंज हो सकता है तो आप मेन या फिर अथवा में से कोई एक ना एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे और आपको उस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 7 पेज है, 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे मिलेंगे हल करने के लिए। निर्देश आप यहाँ पर सारे पढ़ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थियों, कोडिंग वगैरह आपको सब दी गई है, बार कोड भी दिया गया है, जिससे यहाँ पर जो है रियल पेपर की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। चलिए मैं आपको सारे पेज यहाँ पर खोलकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका दूसरा पेज हो जाता है, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले रियल पेपर आपको लर्न क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और सबसे पहले सॉल्यूशन भी आपको लर्न क्लब चैनल पर भी प्रोवाइड करा जाता है, बाकी सभी जो है हमारा कॉपी पेस्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी इस मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है बहुत यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके हमें जो है रियल पेपर प्राप्त होता है। तो लाइक तो जरूर से बनता है, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनाम यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा पेज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका यहाँ पर चौथा पेज हो गया, ये आपका 5वां पेज हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं आपका अगला पेज। ये विद्यार्थियों आपका देखिए, ये आपका यहाँ पर 6वां पेज हो गया, और ये लास्ट में आपका यहाँ पर 7वां पेज हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए टोटल आपके जो है 23 क्वेश्चन है। बिल्कुल विद्यार्थियों, रियल पेपर है, रातों रात आपको इसे रट लेना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम इसका फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो है प्रश्न 1 में सही विकल्प चुनकर आपको उत्तरों को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? तो उसको उत्तर आएगा कृष्ण भक्ति शाखा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, गारंटी देता हूं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर दास की भाषा है? तो विद्यार्थियों सदुक्कड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। चौथा क्वेश्चन है, विभावानुभाव संचारी संयोगद्रास निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है? भरत मुनि का है। अगला है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। अगला है, मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है? हार मानना। अगला है, एकांकी में उम पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको
रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला आपको दिया है भक्ति काल का प्रारंभ सन रिक्त स्थान से माना गया है, इसको उत्तर आएगा 1318। अगला है यहाँ पर आएगा सूरदास ने बात्सल्य का कोना कोना झाँका है। तीसरा यहाँ पर आपको दिया है अलंकार का सामान्य अर्थ रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा गहना। अगला है सुदामा चरित, यहाँ पर आएगा खंड काव्य है। अगला है बेल का स्थान गदे से रिक्त स्थान में आएगा ऊंचा है। अगला है फोटो में प्रेमचंद, उनकी यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पत्नी भी है। अब प्रश्न 3 में आपको यहाँ पर जो सही जोड़ी मिलाना है, तो पहला है सूफी संत, इसकी सही जोड़ी मिलेगी जायसी से। दूसरा है आधुनिक काल, इसकी सही जोड़ी मिलेगी भारतेंदु युग से। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, भूमि दरा, नाना साहेब की पुत्री, रत्न रत्न, घर का नौकर, मेना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला आपको यहाँ पर दिए गए, पहला आपको यहाँ पर क्या दिए गए विद्यार्थियों देखिएगा, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, इसको उत्तर आएगा 3। दूसरा है रस के प्रमुख अंगों कितने हैं, इसको उत्तर आएगा 4। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला है रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आएगा रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। अगला है वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है, इसका उत्तर आएगा एक रोटी। अगला है शादी के बाद लेखिका कहाँ पर रहने लगी, इसका उत्तर आएगा डालमिया नगर। प्रश्न 5 में आपको सत्य या फिर असत्य कथन बताना है। सही कथन के आगे आपको सत्य लिखना है और जो गलत कथन है उसके आगे आपको असत्य लिखना है। पहला है मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है, ये कथन असत्य है। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये कथन असत्य है। नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अग्रणी नेता थे, ये कथन सत्य है। विद्यार्थियों आप इसका PDF सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगला है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये कथन असत्य है। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही है, ये कथन सत्य है। अत्यधिक भूख होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, ये कथन सत्य है। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, ये कथन बच्चों कैसा है, असत्य यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों प्रश्न 6 में आपको देखिए, प्रश्न 6 है हमारा वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवि व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों मैंने आपके लिए जो है आंसर जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिख कर ला लिया हूँ। तो देखिए ये रहा विद्यार्थियों का प्रश्न 6, तो इसको उत्तर देखिए दलपति विजय खुमान रासो, चंद्रवर दाई, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 6 का अथवा है भक्ति काल को स्वर्ण युग को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों देख लीजिए इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर, इसका उत्तर विद्यार्थियों आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, बिल्कुल आपको रट लेना है रातों रात। इसके बाद यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है छायावाद से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया हूँ आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अथवा सहित आपको याद कर लेना है। तो देखिए विद्यार्थियों आपका 7वां क्वेश्चन है छायावाद से आप क्या समझते हो। तो विद्यार्थियों देखिए इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है नई कविता के प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है 3 विशेषताएं यहाँ पर लिख दी है, तो आप तीनों को याद कर लेंगे ताकि आप यदि एक को भूल जाए तो आप दोनों को लिखकर आ सको। इसके बाद यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पर इतना से लेकर पूरा उत्तर आप बिल्कुल रट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इसका अथवा वाला है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 9वां है काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए पूरे नाम, काव्य के प्रकारों के नाम आपको पूरे दे दिए गए हैं। इसका अथवा वाला है मुक्त काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने मुक्तक काव्य के प्रकार के नाम पूरे यहाँ पर लिख दिए, मुक्तक, संदानिक, विशेषक, कुलक, संगात। प्रश्न 10वां है, प्रश्न 10वां है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों हमने पूरी जो है शांत रस की यहाँ पर परिभाषा लिख दी है और ये इसका उदाहरण भी यहाँ पर लिख दिया है, बिल्कुल आप इन्हें रट लीजिए। ये फिर आपको पहले से याद हो तो विद्यार्थियों आप शांत रस की
वही रिवीजन कर सकते हैं। इसका अथवा वाला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जो है हमने उदाहरण सहित लिख दी है, बिल्कुल आप इन्हें रट लीजिए। प्रश्न 11 विद्यार्थियों, गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर पूरा आपके सामने दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने आपका प्रश्न 1 से लेकर 11वां तक का उत्तर देख लिया है। यदि आप इस वीडियो पर 500 प्लस लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो 1 घंटे के अंदर में, तो आपको जो है इसका 11वां से अधवा से लेकर लास्ट तक का फुल सॉल्यूशन अभी आपको 1 घंटे बाद देखने को मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों फटाफट 1 घंटे के अंदर में 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ भी मिल जाएगा और हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।